ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 जनवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों में बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी, मतलब भगवान क्या कह रहा है, लगी थी, अभी नहीं है, वो अब छूटी की छूटी। क्यों छूटने वाली? क्योंकि अब हमें वापस घर जाना है, समय पूरा हो गया। अभी सृष्टि ऑक्सीजन पर है, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं अपार खुशी में रहना है। बस थोड़े दिनों की बात है। तन का रोग, मन का रोग, जन का रोग, धन का रोग सब खत्म होने वाला है। सब सृष्टि अच्छी होने वाली है। तो इस खुशी में रहना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी रखना है, शौक, और किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है? बाबा कहते हैं एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती हैं, किसी को कौन सा शौक, किसी को कौन सा शौक। बाबा कहते हैं तुम्हें वो सब छोड़ देनी है, क्योंकि वापस जाना है ना, सत्य की दुनिया में जाना है ना। हम ईश्वर के बच्चे बने हैं, बाबा के साथ वापस जाना है। इसलिए शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को बाबा कहते हैं भूल जाना है। पेट को क्या चाहिए? 2 रोटी, तो 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। बस इतनी मेहनत करनी है। मेहनत बगैर तो कुछ मिलता नहीं है ना। आज का गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ध्यान रहे, सच की नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती, कभी भी नहीं डूब सकती। बाबा कहते हैं जो बाबा के महावीर अडोल अचल बच्चे हैं ना, वो भी समझते हैं कि माया के तूफान मनसा में तो आएंगे। क्योंकि देखिए, पिछाड़ी के समय क्लाइमेटीज होगी, बीमारियां भी आएंगी। पांप है ना माया का, माया खूब जोर लगाएगी, जाने वाली है ना बेचारी। तो जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे वो क्या सोचेंगे, हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, धीरे धीरे और नजदीक होते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में कोई बीमारी छूटने वाली होती है तो खुशी होती है ना कि अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। आप देखो, आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो और जिस दिन मालूम हो कि हम डिस्चार्ज हो जाएंगे और डिस्चार्ज के पेपर मिल जाए, डॉक्टर बोलते हैं हाँ भी अब तुम जा सकते हो, ठीक हो, उस दिन कैसी खुशी होती है घर आने की, कैसी खुशी होती है। जो एडमिट हुआ होगा उसको पता होगा, आप नहीं एडमिट हुए, आपके परिवार का भी कोई एडमिट हुआ होगा तो पता होगा कि अपार खुशी होती है कि हम घर आ गए। तो ऐसे ही है, अब ये 5 जो बीमारियां लगी थी ना, 5 विकारों की, जाने वाली है। बस छूट के हम अपने घर जाने वाले हैं। तो ऐसी अपार खुशी में रहना है, क्योंकि बाबा कहते बहुत थोड़े रोज है। ये बीमारियां छूटी कि छूटी, गई कि गई। तो अभी अपने को एक ही हॉबी रखनी है कि हम बाबा से वर्षा कैसे लें, बाबा से प्राप्ति कैसे करें, है ना।
हम ईश्वर के बने हैं ना, और वापस उनके पास ही जाना है, तो उनको ही याद करें। परंतु याद खिसक क्यों जाती? क्योंकि विचित्र है ना बाबा, इसका कोई चित्र साकार तो है नहीं, लेकिन हमें उन्हें अच्छे से याद करना है। आत्मा को ही परमात्मा को याद करना है, बस, और कोई बातें नहीं। और जितना जितना याद करते जाएंगे उतना उतना हम विकार मुक्त होते जाएंगे, विकर्माजीत बनते जाएंगे। अपनी बुद्धि अब अपने घर से आने वाली दुनिया से लगाना है। हमको योग सिखलाने वाला कौन है? योगेश्वर बाप, ईश्वर। और ईश्वर से योग सीख करके हम योगेश्वर बनते हैं ना, ज्ञानेश्वर बनते हैं। ईश्वर को छोड़कर और किसी के पास ज्ञान नहीं है, तो ऐसा हमें बनना है। पुराना शरीर छोड़ करके विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनना है, इसी रूहानी नशे में रहना है। दौड़ी लगानी है कि विजय माला में हम नजदीक कैसे आए। मतलब दिन भर यही तात लगी रहे कि कैसे हम सतो प्रधान बने। बाबा कहते हैं धीरे धीरे जब नजदीक आएंगे ना, तो बच्चों को भी मालूम पड़ जाएगा कि हम कितने नजदीक बैठे हैं। बाबा को पूछेंगे तो बाबा तो खट से बता देंगे। बाबा ने कहा मुरली तो सब तरफ जाती है, हर बच्चे को मिलती है। मुरली सुनकर जो बच्चे दूसरों को सुनाते हैं, बहुत सर्विस करते हैं, वो बहुत ऊंच पद पा लेते हैं। ये मेहनत है ना, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऊंच पद पाएंगे। मेहनत हम सब ने करनी है। बाबा कहते खुद भी समझ सकते हो तुम कि इस हालत में हमें क्या पद मिलेगा, और इस बार पद नहीं मिला तो कल्पांतर ऐसे हो जाएगा। माया के तूफान तो भले आएंगे, परंतु हारना नहीं है। हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत को ज्ञान मिल गया, तब समझ बाबा ने दे दी। अब उस समझ के द्वारा मेहनत करके उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है ना। किसको भी देवी देवता धर्म का पता थोड़ी था, बाबा ने आकर के बतलाया। तो हमें भी और आत्माओं को ये सत्य ज्ञान देना है। बाबा कहते तुम अभी युद्ध के मैदान पे हो। कौन सा युद्ध कर रहे हैं भाई? कोई हम शारीरिक युद्ध की बात नहीं है ना, सूक्ष्म युद्ध है। कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र पर हमारे निगेटिव विचारों का पॉजिटिव विचारों के साथ युद्ध है, और उस युद्ध में बाबा को याद करके हमें जीतना है, विजय प्राप्त करनी है। और विजय किसको होगी? पांडवों की, क्योंकि पांडवों के साथ भगवान को दिखाया गया ना। युधिष्ठिर के साथ जो युद्ध में स्थिर है, इनको निश्चय है कि भगवान मेरे साथ है, मेरी नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो ऐसे अचल अडोल हमें बनना है। बाबा ने कहा कर्म तो करना ही है, कर्म के बगैर तो हम रह नहीं सकते, लेकिन अपने याद के चार्ट को बढ़ाते जाना है। बाबा कहते रात का टाइम अच्छा है, कोई थकावट भी नहीं होती है ना। तो उस समय बाबा को बड़े प्यार से याद कर सकते हैं, और जितना याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी, और फिर माया को भी हम पछाड़ पाएंगे। क्योंकि माया भी क्या करती है, रुस्तम जो होता है ना, उसके साथ रुस्तम बन करके लड़ती है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, बहुत मेहनत करते हैं,
उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। ईश्वरीय सुख बहुत ऊंचा सुख है। सोचो, ऐसी दुनिया में भगवान हमको लेके जा रहा है जहाँ न दुख है, न शांति है, न कोई बीमारी है, न चोर है, न पुलिस है। ऐसी दुनिया में भगवान लेके जा रहा है। स्वर्गिक दुनिया में लेके जा रहा है, तो उस नशे में स्थित रहना है कि हम सत्य की बात सही प्राप्त करने वाले हैं। अभी भगवान ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। दुनिया में कोई त्रिकालदर्शी सब नहीं बनते हैं, और ना ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। त्रिकालदर्शी तो हम बनते हैं, लेकिन अभी हम ब्राह्मणों को तो अलंकार बाबा दे नहीं सकता, गिरते चढ़ते रहते हैं, इसलिए अलंकार देवताओं को दिखाए गए हैं हमारे ये अलंकार। क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी तो हम ब्राह्मण ही बनते ना, देवताएं थोड़ी बनते। तो हमें सुदर्शन चक्रधारी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनना है। सब हमारे टाइटल है, तो उस नशे में रहना है और सबको समझाना है। यही पूछना, भाई तुम्हारा परमात्मा से क्या संबंध है? वो पिता है तुम्हारा, तो आत्मा समझ के उनको याद करो। ऐसे सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते जाना है। इस रूहानी नशे में रहना है कि हमें अब वापस जाना है। तो आज सारा दिन एक तो बाबा की याद के द्वारा 5 विकारों रूपी बीमारियों को नष्ट करते जाना है। विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली खुद धारण करके फिर सुनानी है। अपनी चलन भी बहुत रॉयल रखनी है। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा इस ड्रामा के बेहद के ज्ञान को समझना है और समझकर अपार खुशी में रहना है। डरना नहीं तूफानों से, उन पर विजय प्राप्त करनी, और ये सोचना है अब ये बीमारियां गई की गई। आज का बाबा का वरदान है, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न बाबा कहते हैं, जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार 2 बातें। कौन सी 2 बातें? भावना और भाव। इसलिए दुनिया में भी नहीं लोग कहते मेरी भावना ऐसी नहीं थी, मेरा भाव ऐसा नहीं था। तो हमें कैसी भावना रखनी है? बाबा कहते हैं, सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। अंडरलाइन कर ले। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर बाबा कहते हैं इनके विपरीत भावना है, तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण ये विपरीत भावना है। तो हमें सबके प्रति भाव, शुभ भाव और भावना शुभ भावना रखनी है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। चलिए स्थित हो जाए लवलीन स्थिति में और सोचे, भगवान मेरा साथी, उसके प्यार में लीन हो जाए। प्यार उससे होता है जो अच्छा लगता है, और हमें हमारा बाबा बहुत प्यारा लगता है। बाबा भी हमें बहुत प्यार करता है। तो कभी भी अपसेट नहीं होना है। अपनी रूहानी सेट पर सेट होकर के
एक बाबा की याद में रहना है। कुछ भी हो जाए अपनी स्थिति को अपसेट नहीं करना है। सबके प्रति स्नेह की भावना, कल्याण की भावना, सहयोग देने की भावना, उमंग उत्साह में लाने की भावना रखनी है। रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से समझकर अपार खुशी में रहना है। अब हमारी दुनिया आई की आई इस रूहानी नशे में रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।